7 साल हो गए हैं। ये मेरा ब्लड का मसला था। अच्छा। ब्लड कम हो जाता था, मुझे ब्लड लगता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 साल हो गए हैं, मैं बिल्कुल एक ठीक हूँ, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरी सिस्टर से जिसने मुझे ना डोनेट किया था, अच्छा। उनकी शादी की है, मतलब उसके बाद 2 बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं हमें। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी दरअसल एक फैक्ट्री को बदलना ही है। पाकिस्तान में जो फिलहाल हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम फैमिली से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फैमिली से बाहर कर नहीं सकते, मगर पाकिस्तान के कानून हमें इजाज़त फ़िलहाल नहीं देते। हम फैमिली में ना मिले तो फिर स्पेशल परमिशन से हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो ये बिल्कुल डूएबल शय है। जब हम लोगों ने ट्रांसप्लांट शुरू किया गया था, हमें कहा गया था कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, इन्फेक्शन कैसे होगा, लेकिन देखा गया है कि हर चीज़ डूएबल है। गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट चाहिए, तो बिल्कुल डूएबल चीज़ है। किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट में बाज़ औक़ात आपको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लोग एक तो डरते हैं ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट से कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद पता नहीं क्या होगा, स्पेशली डोनर के हवाले से बहुत डरते हैं कि पता नहीं डोनर का क्या बनेगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि एक तो ना सिर्फ मरीज़ की जान सेफ होगी, बल्कि डोनर जो देने वाला होगा उसमें से अल्लाह ने बोन मैरो ऐसी चीज़ रखी है जो अल्लाह रोज़ाना नहीं बना रहा है, तो दोबारा बन जाती है। और बन जाती है, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं होती, और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी, उसकी शादी, बच्चे, हर चीज़ की नॉर्मल डोनर की हो सकती है। कैंसर से लेकर इम्यूनोडेफिशिएंसी, हर तरह की बीमारियों में, इवन इसके अंदर जो प्लेटेट्स की बीमारियाँ होती हैं, बर्नार्ड सोलियर है, ग्लेंज़मैन थ्रोम्बोसिथेनिया है, जो कि बहुत रेयर बीमारियाँ हैं, हम उसके अंदर भी ट्रांसप्लांट करें। बोन मैरो का ट्रांसप्लांट अब पाकिस्तान में भी किया जा रहा है। अभी इस वक्त मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हूँ और डॉक्टर नासिर अब्बास मेरे हमरा मौजूद हैं, जबकि इनकी जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाया गया है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है, किसको ज़रूरत पड़ती है, किन बीमारियों में इसकी अशद ज़रूरत है, और पाकिस्तान में इसको किस तरह से टैकल किया जा रहा है, आज सारी तफसील जानेंगे। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपको पता है कि सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट लास्ट स्टेप समझा जाता है इलाज में, और ये अमूमन उन बीमारियों में किया जाता है जो बाज़ों का जानलेवा होती हैं। ब्लड कैंसर्स हैं, इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया है, थैलेसीमियाज़ हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी, बहुत सारी और बीमारियां जिसमें अगर ट्रांसप्लांट ना किया जाए तो और कोई ऑप्शन ही नहीं होती इंसान की जान बचाने में। तो अल्लाह का शुक्र है, ये चीज़ें पाकिस्तान में शुरू हो गई हैं। पहले हम जब पढ़ते थे तो समझते थे हमें मुल्क से बाहर भेजने पड़ते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम सैकड़ों की तादाद में ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, और हम बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ, जो कि पूरी दुनिया में हमारे कंपेरेबल रिजल्ट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम ट्रांसप्लांट कर और तमाम बीमारियों में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी बीमारी में कर रहे हैं और किसी में नहीं कर रहे। जितने भी ट्रांसप्लांट के इंडिकेशंस हैं, यानी कि एक दिन के बच्चे से लेकर चाहे वो किसी भी साल तक इंसान हो, उसका ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में किया जा सकता है। बोन मैरो है क्या, पहले ये बता दें हमारे ऑडियंस, क्योंकि जानना चाहती है कि बोन मैरो होता क्या है, उसको किस वजह से कैसे। देखिए, बोन मैरो जिस तरह नाम से मालूम है कि वो हड्डी के अंदर मिक जो होती है, जो खून बना रही है, जो स्टेम सेल बना रही है, वो हमें जरासीम से भी बचाने के लिए सेल बना रही है, वो हमारे खून के बाकी अज़्ज़ा को भी बना रही है, वो प्लेटेट्स को भी बना रही है। इसलिए कोई भी ऐसी बीमारी जो कि खून से रिलेटेड होगी, चाहे वो प्लेटेट से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्लड सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो, या क़ुव्वत मुदाफ़े से रिलेटेड हो, तो उसका हल ये होता है कि हम पूरे सिस्टम को, फैक्ट्री को भी बदल दें। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी दरअसल एक फैक्ट्री को बदलना ही है। पाकिस्तान में जो फिलहाल हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम फैमिली से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फैमिली से बाहर कर नहीं सकते, मगर पाकिस्तान के कानून हमें इजाज़त फ़िलहाल नहीं देते, स्पेशल परमिशन ली जा सकती है। मतलब सिर्फ फैमिली मेंबर ही ट्रांसप्लांट, जैसे दूसरे ट्रांसप्लांट होते हैं जिक्र कर। एग्जैक्टली, जिस तरह किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, तो होता जो हमारे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि फैमिली से लिया जाए। हम फैमिली में ना मिले तो फिर स्पेशल परमिशन से हम कर सकते हैं। मगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में स्पेशल जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप हमें फैमिली में मेम्बर मिल जाते हैं, अमूमन माँ बाप, बच्चे, बहन भाई अमूमन मिल जाते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट में बाज़ औक़ात आपको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मगर यहाँ पर जिस तरह अभी मेरे साथ हमजा मौजूद है, हमजा जब ज़रूरत थी, हमजा को ट्रांसप्लांट अब 6-7 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल में, और देखें दवाइयाँ बिल्कुल बंद हैं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, इससे अच्छी बड़ी बात जो इनके डोनर है, माशाल्लाह उसके भी बच्चे भी हो गए हैं। नॉर्मल लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि जो डोनेट करेगा पता नहीं उसमें क्या कमी हो जाएगी। किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती, बल्कि हमजा अगर आपको बताएंगे भी सही। हमजा भाई से बात कर लेते हैं, आपको क्या इशू क्या था, बीमारी क्या थी, और किस सन में कितना टाइम हो गया ये हुए? ये मुझे हो गए हैं 7 साल हो गए हैं। ये मेरा ब्लड का मसला था। अच्छा। ब्लड कम हो जाता था, मुझे ब्लड लगता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 साल हो गए हैं, मैं बिल्कुल एक ठीक हूँ, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरी सिस्टर से जिसने मुझे ना डोनेट किया था, अच्छा, उनकी शादी की है, मतलब उसके बाद 2 बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं हमें। एक नॉर्मल अभी आपका जो इश्यूज थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जी गए, बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ बिल्कुल। और डोनर का भी कोई इशू नहीं? कोई इशू, उनकी शादी की है, उनके पास 2 बच्चे हैं, तो माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है अपने घर में। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी चीज़ है ये। इसलिए लोग एक तो डरते हैं ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट से कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद पता नहीं क्या होगा, स्पेशली डोनर के हवाले से बहुत डरते हैं कि पता नहीं डोनर का क्या बनेगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि एक तो ना सिर्फ मरीज़ की जान सेफ होगी, बल्कि डोनर जो देने वाला होगा उसमें से अल्लाह ने बोन मैरो ऐसी चीज़ रखी है जो अल्लाह रोज़ाना नहीं बना रहा है, तो दोबारा बन जाती है। और बन जाती है, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं होती, और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी, उसकी शादी, बच्चे, हर चीज़ की नॉर्मल डोनर की हो सकती है। तो बस यहाँ पर डरना नहीं है। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वक्त पे रेफ़र हो,
वक्त पे पहुँचें और उसके बाद डरना नहीं है। डोनर को इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मसला नहीं होता उसे, और इंसान जो है एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है ट्रांसप्लांट के बाद भी। सर आज आपने कॉन्फ्रेंस करवाई है, आपकी और दीगर डॉक्टर्स की क्या अचीवमेंट्स हैं इसके अंदर, पाकिस्तान में या पंजाब के अंदर किस तरह इसको लेके चला जाए? देखिए, हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में करा रहे हैं तो पूरे पंजाब के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मैं कहूँगा शायद कि ये पहला पंजाब का ये गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल है जहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है। पहले गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता था, अब बाद में कुछ सेंटर्स ने शुरू किया है, मगर जितने ट्रांसप्लांट हम लोग कर चुके हैं अभी तक किसी ने नहीं किया। जिस डिज़ीज़ में हम लोग कर रहे हैं, यानी कि हम लोग कैंसर से लेकर इम्यूनोडेफिशिएंसी हर तरह की बीमारियों में, इवन इसके अंदर जो प्लेटेट्स की बीमारियाँ होती हैं, बर्नार्ड सोलियर है, ग्लेंज़मैन थ्रोम्बोसिथेनिया है, जो कि बहुत रेयर बीमारियाँ हैं, हम उसके अंदर भी ट्रांसप्लांट करें। और मैं यकीन से कहता हूँ कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर इस टाइम हेप्लो ट्रांसप्लांट नहीं कर रहा, यानी कि हाफ मैच ट्रांसप्लांट सवाल ही पैदा नहीं होता कोई कर रहा हो, बल्कि इवन प्राइवेट सेंटर्स भी शायद नहीं करे ट्रांसप्लांट, हेप्लो ट्रांसप्लांट सिवाय एक दो के, मगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमने शुरू किया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी अचीवमेंट ये कि हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम हर तरह की बीमारी के अंदर कर रहे हैं और हम हर तरह के मरीज़ के अंदर कर रहे हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की वजह से हमारी एज की लिमिट ज़रूर है कि 18 साल तक की लिमिट है, मगर हम बाकी भी कर सकते हैं। अगर हमारे जिस तरह हुकूमत पंजाब प्लान कर रही है, तो हम ये चाहते थे कि हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल का सेंटर एक ट्रेनर्स का सेंटर बन जाए। यहाँ जो लोग ट्रेन हो वो पूरे पाकिस्तान में जाकर ट्रांसप्लांट करें, आउट ऑफ कंट्री ट्रांसप्लांट करें। तो अब हम अल्लाह का शुक्र है, अब हम उस फेज़ से निकल के, जब हम लोग पेशेंट सिर्फ ट्रांसप्लांट कर रहे थे, अब हम लोगों को ट्रेन करना शुरू हो गए हैं ताकि मज़ीद। मैं यही जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट किस तरह सपोर्ट कर रही है, क्या फंडिंग वगैरह ईज़िली उनकी तरफ से किया जा रहा है? सीएम साहिबा नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हैं, क्या इसमें भी उनकी तरफ से सपोर्ट हासिल हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर तो मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, फिर हमारे डोनर्स हैं, मसलन मैं सिटी स्कूल का नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, उनकी बहुत डोनेशन हमें मिलती है, गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत अच्छी होती है, तो इसके बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। और देखिए, हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो भी ट्रांसप्लांट करें इसे फ्री ऑफ कॉस्ट, हम किसी से सिंगल पैनी भी नहीं लेते। हमारी कोशिश होती है कि दरमियान में 1 रुपये की कोई चीज़ भी किसी को ना लानी पड़े, बल्कि हम तो मरीज़ को खाना वगैरह भी यहीं से खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसलिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो जिस तरह हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल को शक नहीं है कि हम इसे मौज़ा करार देते हैं। लेकिन ये चीज़ शो करती है कि अगर गवर्नमेंट की कमिटमेंट हो, अगर जिस तरह मेरे वाइस चांसलर प्रोफेसर मसूद सादी की कमिटमेंट है, अगर यूनिवर्सिटीज़ की और हॉस्पिटल्स के हेड पेन लेना शुरू कर दें, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो ये बिल्कुल डूएबल है। जब हम लोगों ने ट्रांसप्लांट शुरू किया गया था, हमें कहा गया था कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, इन्फेक्शन कैसे होगा, लेकिन देखा गया है कि हर चीज़ डूएबल है, हर चीज़ डूएबल है, हर चीज़ मुमकिन है की जा सकती है। बस एक विल चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट चाहिए, तो बिल्कुल डूएबल चीज़ है। सर लास्ट में बस ये बता दें कि कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिसमें बोन मैरो का जो ज़रूरी हो जाता है ट्रांसप्लांट? देखिए, एप्लास्टिक एनीमिया ट्रांसप्लांट के अलावा अमूमन कोई और चारा नहीं रहता। इसके अलावा जो हमारी है थैलेसीमिया, अमूमन ट्रांसप्लांट के अलावा कुछ जाने हैं। रिलैप्स ब्लड कैंसर, यानी कि कैंसर ख़त्म हो गया और दोबारा आ गया, तो अमूमन उसके बगैर गुजारा नहीं रहता। इसके इम्यूनोडेफिशिएंसी कुछ बीमारियाँ, उसमें ट्रांसप्लांट के बगैर गुजारा नहीं होता। ग्लेंज़मैन थ्रोम्बोसिथेनिया, प्लेटेट्स की बीमारी जिसमें उसके बगैर ट्रांसप्लांट के बगैर गुजारा नहीं होता। बर्नार्ड सोलियर, इस तरह और जो बीमारियाँ हैं, MPS बीमारियाँ हैं जिसके अंदर जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए बगैर गुजारा नहीं होता, और अगर वक्त पर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए तो इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। मैडम आप बताइएगा कि इस हवाले से क्या कहेंगी बोन मैरो के हवाले से जो ये ट्रांसप्लांट कर रहे हैं? जो कुछ सर ने बता दिया वैसे तो वो काफ़ी सफाइज़ है। मतलब जिन बीमारियों में बिल्कुल गुजारा नहीं होता उनमें ट्रांसप्लांट का एक ही ऑप्शन के अलावा हमारे पास कोई और तरीका भी नहीं है ट्रीटमेंट का। तो हम मकसद यही है इस कॉन्फ्रेंस का भी कि इससे मुतालिक आगाही दी जाए। ठीक है, अभी कंसल्टेंट्स में, डॉक्टर्स में, डॉक्टर कम्युनिटी में तो पता है कि अच्छा ठीक है ट्रांसप्लांट है, क्योंकि हमने पढ़ा भी होता है, ट्रीटमेंट प्लान्स पढ़े होते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं वो हड्डी के गुदे कि ट्रांसप्लांट को वो कुछ और ही समझ बैठते हैं। उनको डर अपने बीमार बच्चे से ज़्यादा अपने हेल्दी बच्चे की होती है, वो भी कहीं एक की बजाय दोनों को उसको ना हो जाए। तो इस मामले से मुतालिक जो आगाही होती है वो जब आप डॉक्टर्स को देंगे और क्लियर करेंगे उनका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट, तो वो आगे भी फैलाएंगे। तो इस ये मकसद कॉन्फ्रेंस करने का यही था कि आप जनरल पीडियाट्रिशियंस को भी बिठाएं जो कि पेरिफेरी में बैठे होते हैं, जो ज़्यादातर थैलेसीमिया को देखते हैं, प्लास्टिक को देखते हैं, जिनके पास ब्लड डिसऑर्डर की बीमारियाँ आती हैं, तो वो पिक करके वो उनको सही गाइडलाइन दे दें और वो सही जगह पहुँचा दें। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का हमें ये फ़ायदा है। और हमारा ये कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी ये था कि अब ये ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है, पीडियाट्रिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल तक महदूद ना रह जाए, ये पूरे मुल्क में एक मतलब फैल जाए ये ट्रीटमेंट, ये ज़ुबान ज़द आम हो जाए ये बात कि ये एक ट्रीटमेंट कौन से, जिस तरह आपका थैलेसीमिया में ब्लड लगाना एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, इस तरह आपको पता हो कि नहीं जी ट्रांसप्लांट कराना है, ब्लड लगाना इलाज नहीं है, इस तरह की बात। थैंक यू मैम। अब बिल्कुल मुख्तलिफ बीमारियाँ जिनका इलाज नामुमकिन समझा जाता था, अब वो लाइलाज नहीं रही, और बोन मैरो का जो ट्रांसप्लांट है वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, और आप मुख्तलिफ जो बेशतर बीमारियाँ उससे अब बच सकते हैं।